नमस्कार किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर बार लेकर आते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। आज का हमारा विषय है प्याज की व्यावसायिक खेती। विषय पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर गुलाब चंद यादव। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी। बता दें आपको, डॉक्टर गुलाब चंद यादव आप प्राध्यापक हैं उद्यान विभाग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में। सर आज का हमारा विषय है प्याज की व्यावसायिक खेती। प्याज जो हर घर की ज़रूरत है और हर सब्जी में इसका इस्तेमाल होता है। हम इसे सलाद के तौर पर भी खाते हैं, हम इसे सब्जी में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके गुण क्या है, इसके गुणों से बहुत सारे लोग अपरिचित हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्याज के खाने के फ़ायदे क्या हैं। किसान भाइयों, प्याज को खाने के बहुत सारे फायदे हैं और उस विशेष करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसमें विशेष पोषक तत्व पाए जाते हैं जो खास करके पाए जाते हैं। उसमें फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा विटामिन है, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही सहायक होते हैं। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य में लाभ तो इसका है ही है, लेकिन इसका आर्थिक लाभ भी बहुत है, क्योंकि ये हमेशा हमारे देश में सुर्खियों में रहती है। प्याज की चर्चा होती रहती है। विश्व में जितना भी निर्यात होता है प्याज का, उसमें सबसे बड़ा निर्यातक हमारा भारत देश है। और प्याज जो भारत निर्यात करता है वो पूरे विश्व का 12% अकेले करता है। रही बात सब्जियों में प्याज के महत्व का, तो जो ताज़ी सब्जियां विदेश को निर्यात की जाती हैं, उसमें से जो धन प्राप्त होता है उसका 60% धन विदेशी मुद्रा केवल प्याज से प्राप्त होती है। तो इससे इसका आर्थिक महत्व का भी आप अंदाज लगा सकते हैं। साथ साथ ये रोजगार देने के लिए और उद्योगों को चलाने में इसका बहुत महत्व है। जी सर, हम प्याज की प्रजातियों की बात करें, कौन सी प्रजातियां हैं प्याज की और कौन सी प्रजातियां किसान भाई अपने खेतों में लगाएं जिससे उनकी पैदावार अच्छी हो, उनको आर्थिक लाभ ज़्यादा हो। देखिए, प्याज की बहुत सारी प्रजातियां हैं और ख़ास करके रबी मौसम की खेती के लिए अलग प्रजातियां हैं। कुछ प्रजातियां कॉमन हैं, लेकिन खरीफ के लिए अलग प्रजातियां हैं। तो वैसे तो किसान भाई अपने पसंद की प्रजातियां लगाते हैं, लेकिन अधिक उत्पादन अगर प्राप्त करना है, व्यावसायिक खेती करना है, तो जो सबसे नई और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली प्रजातियाँ विकसित की गई हैं, उनका चयन करके उनको लगाना चाहिए। और इन प्रजातियों में जो विशेष प्रजातियां हैं, जैसे भीमा किरण है, भीमा शक्ति है, गौरान है, पूसा रिद्धि है, एग्रीफाउंड लाइट रेड है, और ये प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पैदावार देती हैं और उगाई जाती हैं। इसके अलावा और भी प्रजातियां हैं जो किसान भाई पहले से लगाते आ रहे हैं। उसमें पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, पंजाब लाल गोल इत्यादि प्रजातियां हैं जो कि किसान भाई लगाते हैं। खरीफ मौसम के लिए जो प्रजातियां हैं उसमें एग्रीफाउंड डार्क रेड, निफार 53 और देर से खरीफ की खेती के लिए भीमा शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। तो ये ऐसी प्रजातियां हैं जिसको किसान भाई अपनाएं तो अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इनकी साइज़ भी अच्छी है, इनकी गुणवत्ता भी अच्छी है और इनमें भंडारण क्षमता भी अधिक होती है। जी डॉक्टर साहब, प्याज की अगर हम नर्सरी की बात करें, इसकी रोपाई की बात करें, तो किसान भाई किस समय इसकी रोपाई कर सकते हैं? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है व्यवसायिक खेती का और अधिक लाभ उत्पादन के लिए कि उसकी समय से नर्सरी की बुआई की जाए। तो रबी फसल की बुआई के लिए जो सबसे उचित समय है वो है नवंबर का प्रथम पखवाड़ा। और जो खरीफ है, खरीफ में जून जुलाई में नर्सरी लगाते हैं और अगस्त में इसकी रोपाई करते हैं। और अगर लेट खरीफ की खेती करनी है तो अगस्त में भी नर्सरी लगाते हैं। जहाँ तक बात आई रोपाई की, तो रोपाई का उचित समय इसका रबी मौसम के लिए जनवरी का महीना है। अगर जब किसान भाई थोड़ा लेट कर देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लेट से करते हैं तो जल्दी से तापमान बढ़ जाता है और हमारी प्याज का विकास नहीं हो पाता है और कंद की साइज छोटी हो जाती है। विकास होता नहीं, तब तक कंद बनने लगते हैं, क्योंकि कम तापमान पे वृद्धि होती है। जब तापमान बढ़ता है तो कंद का विकास होता है। तो जब जनवरी में हम लगा देते हैं तो कंद का विकास अच्छा हो जाता है और बाद में जब तापमान बढ़ता है तो कंद भी विकसित हो जाता है। तो इस तरह से हमको अधिक पैदावार मिलती है, इसलिए समय से लगाना बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर साहब, किसी भी खेती के लिए कार्य योजना का सही तरीके से बनाना और सही तरीके से उसको अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्याज की व्यावसायिक खेती की हम कार्य योजना की बात करें तो कार्य योजना किस तरह से होनी चाहिए?
जो सबसे बड़ी समस्या आती है, किसान भाई नर्सरी तो लगा देते हैं, तो नर्सरी लगाते हैं तो कभी कभी इसलिए लेट करते हैं कि उनका खेत नहीं खाली रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि समय से लगा दिए तो भी खेत नहीं खाली है। तो यह प्रसारण बहुत सही समय पर किया जा रहा है, जिससे कि किसान भाई अग्रिम तैयारी कर सके। उनको पहले से ही इसको जून जुलाई से ही तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन अगर ना भी सोचे हो तो अब से भी वो ऐसी फसल लगाएं या उसकी ऐसी प्रजाति लगाएं जो कि दिसंबर तक समाप्त हो जाए, जिससे कि खेत खाली हो जाए और उसमें हम प्याज की खेती कर सकें। तो खास करके जो आलू की अगेती प्रजातियां हैं, जैसे कुफरी अशोका है, कुफरी सूर्या है, कुफरी चंद्रमुखी, इनको जब लगा देते हैं तो ये 75 दिन में तैयार हो जाती हैं अक्टूबर में लगा देने पर, और दिसंबर में समाप्त हो जाती हैं। तो खेत के लिए तैयार हो जाता है और आलू की फसल सबसे अच्छी होती है। इसीलिए अगर मटर की खेती करनी है तो मटर की अगेती प्रजाति लगाइए, जिससे कि खेत खाली हो जाए और प्याज की हम रोपाई कर सकें। या गन्ना है तो गन्ने की पेड़ी है, वो जब खाली हो जाती है समय से तो उसमें करते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्याज की खेती अगर करनी है तो आपको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, जिससे कि सही समय पर खेत खाली हो और सही समय पर आप लगाएं, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। जी, अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके और अधिक से अधिक लाभ हो सके। डॉक्टर साहब, हम बात करें अगर प्रति हेक्टेयर बीजों की, तो प्रति हेक्टेयर कितने बीजों की आवश्यकता रहती है जिससे हमारी पैदावार अच्छी हो? हम जब बीज की बात करते हैं तो हम प्रचुर बीज की बात करते हैं, जिससे हमें नर्सरी की कमी न होने पाए, हमारी नर्सरी खेत में रुपाई भी हो जाए और कुछ नर्सरी हमारी बचे, रुपाई के समय हम अच्छी नर्सरी का चयन भी कर सकें। तो इसके लिए 8 से 10 किलोग्राम प्याज के बीज दर की आवश्यकता होती है रबी के लिए, और 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है खरीफ के लिए। इसके अलावा छोटे छोटे बल्ब तैयार किए जाते हैं मार्च में नर्सरी लगा करके, तो ऐसे बल्बों के लिए 12 कुंटल बल्ब प्रति हेक्टेयर की दर से उपयुक्त होते हैं। जहाँ तक इसके दूरी की बात है कि कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, तो प्याज को लगाने का जो सबसे उचित दूरी है वो लाइन से लाइन को दूरी 15 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखने पर अधिकतम पैदावार प्राप्त होती है। किसी भी फसल के लिए खाद और उर्वरक का होना बहुत ज़रूरी है, तो किसान भाइयों को खाद और उर्वरक के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? किस तरह की खाद और किस तरह की उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए प्याज की व्यावसायिक खेती के लिए? किसान भाइयों देखिए, अगर आपको अधिक उत्पादन लेना है तो उसको, जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधों को भी आवश्यकता होती है। और प्याज की सफल खेती के लिए ये आवश्यक है कि उसको जितना तत्वों की आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। तो इसमें मुख्य रूप से 15 से 25 कुंटल तक गोबर की सड़ी खाद रख सकते हैं, और 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर के साथ साथ जो स्पिरुलम 5 किलोग्राम और पीएसबी 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जब देते हैं, तब हमें फसल को संपूर्ण पोषक तत्व मिल पाते हैं। अब इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको 2 भाग में बांटते हैं। 1/3 भाग को हम पहले ही बुआई के समय डालते हैं, बाकी जो 2/3 भाग है उसको आधा आधा करके एक 30 दिन के बाद फसल में छिड़कते हैं, और दूसरा 45 से 60 दिन के बीच में छिड़कते हैं। लेकिन जब वही टपक सिंचाई की व्यवस्था रहती है तब भी हम नाइट्रोजन को 7 बार में बांटते हैं। 60 दिन के बाद 10-10 केजी नाइट्रोजन को 10-10 दिन के अंतराल पर देते रहते हैं। तो आजकल टपक सिंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। तो इस तरह से अगर आप पोषक तत्व प्रबंधन करेंगे तो आपकी फसल को संपूर्ण पोषक मिलेंगे और अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त हो सकेगी जी। और जीवांश की मात्रा बहुत ज़रूरी है। अगर आप गोबर की खाद नहीं डालेंगे तो उसमें जो मिट्टी की जल धारण क्षमता है, जल अवशोषण क्षमता है, और उसमें जो बैक्टीरिया काम करते हैं उनकी वृद्धि और विकास के लिए जीवांश की मात्रा बहुत आवश्यक है। जब जीवांश की मात्रा रहती है तभी जो हमारी रासायनिक उर्वरक है वो भी काम करते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन मिलता है। क्योंकि प्याज जो है उसकी जड़ें उथली होती हैं, तो ऊपर का वातावरण ज़मीन का अच्छा रहेगा तभी उत्पादन अच्छा होगा। तो इसलिए FYM डालना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, प्याज की खेती में कीट और रोग कई बार लग जाते हैं, तो इन कीटों से और इन रोगों से बचाने के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? प्याज में बहुत ज़्यादा कीट रोग तो नहीं लगते हैं, लेकिन जो लगते हैं उनको बचाना आवश्यक है, नहीं तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी और कोई पैदावार नहीं मिल पाएगी। तो इसमें जो रोग लगते हैं उसमें मुख्य रूप से 2 रोग लगते हैं। एक तो गुलाबी धब्बा लगता है और दूसरा मिल्ड्यूरोबिल आसिता लगती है।
तो इनका क्या होता है कि इसमें ऊपर से पत्तियां जो गुलाबी धब्बा है, पहले पत्तियां ऊपर से पीली पड़ती हैं, बाद में गुलाबी रंग की हो जाती हैं। और इसकी रोकथाम के लिए, दोनों ही रोग की रोकथाम के लिए हम अगर 2.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर की दर से चिपकने वाले पदार्थ जैसे सैंडोविच इत्यादि में मिला करके जब स्प्रे करते हैं करीब 3-4 बजे के आसपास, तब वो पत्तियों पर चिपकता है, क्योंकि प्याज की पत्तियां गोल होती हैं और उस पर पानी पड़ते ही गिर जाता है, उस पर चिपकता नहीं। तो जब उसमें चिपकने वाला पदार्थ रहता है तो उस पर पत्तियां वो चिपकता है और तब हमारी जो दवा है वो काम करती है। तो मैंकोजेब का छिड़काव करने पर 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा तो इसकी शेड्यूलिंग बनी हुई है, उस शेड्यूलिंग को इस्तेमाल करेंगे तो अधिक से अधिक प्रभावी तरीके से इसका रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। जहाँ तक बात आई कीटों की, तो कीटों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो थ्रिप्स है और मैगट है, तो और कटवर्म है। तो इनकी रोकथाम के लिए फोरेट का छिड़काव करते हैं। फोरेट का छिड़काव करने से इसमें ये कीट की समस्या खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो थ्रिप्स का प्रभावी नियंत्रण है उसके लिए डाइमेथोएट का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से छिड़कने पर 15 दिन के अंतराल पर, तो इससे भी निजात मिल जाती है। तो इस तरह से हम रोगों से प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर, सिंचाई की हम बात करें तो सिंचाई का कितना महत्व है? सिंचाई किसान भाई किस तरह से करेंगे प्याज की खेती में? बहुत अच्छा सवाल उठाया प्रतिमा जी आपने। देखिए, जो बरसात के मौसम में तो बरसात हो भी जाती है, अगर नहीं हुई तो सिंचाई करना, लेकिन जो रबी मौसम की फसल है इसमें कुछ किसान भाई गलती करते हैं कि नर्सरी खोद करके रख देते हैं, कई दिन बाद लगाते हैं, लगाने के बाद भी कई दिन सिंचाई नहीं करते हैं। तो ये गलत परंपरा है। जैसे ही आप नर्सरी जब आपको लगाना है उसी समय जितना जल्दी संभव हो उसको उखाड़िए नर्सरी को और उसको लगाइए, और लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करिए। लगाने के तुरंत बाद सिंचाई कर देने से ठंडक में आप देखते हैं कभी कभी पारा बहुत नीचे चला जाता है। जब पारा नीचे चला जाता है तो पाले के प्रभाव से फसल को बहुत नुकसान होता है, जो किसान भाई समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जैसे ही हम लगाएं वैसे ही सिंचाई कर दें। जब सिंचाई कर देंगे तो पौधा जो है अपना वृद्धि विकास शुरू कर देगा, नहीं तो मर जाता है। एक बार किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसको स्वस्थ होने में, सही होने में समय लगता है। उसी तरह से पौधा पहले तो जूझता है, इसके बाद फिर वो शुरू करता है तो टाइम लगती है। अगर तुरंत सिंचाई कर देंगे तुरंत तो चलना शुरू कर देगा और अच्छी पैदावार होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद जैसा देखते हैं उसी हिसाब से 10 दिन 5 दिन के जिस तरह के धूप, शुरू में थोड़ा कम दिन पे, ज़्यादा दिन पे सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन गर्मी में तो 3-4 दिन पे सिंचाई की आवश्यकता पड़ी जाती है, क्योंकि उसकी जड़ें ऊपर होती हैं। जी, प्याज के अधिक उत्पादन के लिए किसान भाई क्या करें जिनसे उनकी पैदावार ज़्यादा अच्छी हो? देखिए, जैसा कि अभी चर्चा में सारी चीज़ें आ चुकी हैं, सबसे पहला तो समय का ध्यान देना है। अगर आप समय से नहीं लगाएंगे तो उसको वानस्पतिक वृद्धि नहीं होगी, और जब वानस्पतिक वृद्धि नहीं होगी तो उनका कंद की साइज और कंद का कुल उत्पादन भी प्रभावित होगा। दूसरी बात है प्रजातियाँ। सही प्रजाति का खास करके कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि नेट पर देख लेते हैं कि ये प्रजाति है, उसी या सक्सेस स्टोरी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो प्रजातियाँ आपके लिए अगर संस्तुत नहीं हैं तो उनको नहीं लगे। अपने क्षेत्र विशेष के लिए संस्तुत प्रजाति को ही चयनित करें। और अंत में मेरा ये सुझाव रहेगा कि एक तो समय, दूसरा प्रजाति, तीसरा जीवांश के लिए गोबर की खाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और चौथा ये है कि खुदाई से पहले कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर देने से उसकी भंडारण क्षमता भी अधिक हो जाती है। जी, धन्यवाद सर। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हमने बात की प्याज की व्यावसायिक खेती पर। इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर गुलाब चंद यादव ने। आप प्राध्यापक हैं उद्यान विभाग, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। सर, आज की इस खास वार्ता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस खास अंक से दीजिए अब अनुमति। अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी एक नए विषय के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार।